A very good morning to you all. It's time to begin. टेस्ट पेपर का डिस्कशन होना है. चलिए शुरुआत करते हैं. और कहां से शुरू करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 से. किसी को पूछना है? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4. Yes, sir. 3. A bacterial infection in an internal wound grows as n dash is called n naught e raised to t, where time is in hours. A dose of antibiotic taken orally needs 1 hour to reach the wound. Once it reaches there, the bacterial population glows down as dn by dt is minus 5n square. Gajab. What would be the plot of n naught by n versus time after 1 hour? Okay. अब आप देखें, बहुत खूबसूरत प्रश्न है और ये काइनेटिक्स में उसी से रिलेटेड है जो कंसेप्ट हमने आपको पहली क्लास में कराया था. क्या आपको डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना आता है? जैसे dn by dt, एक हिस्सा है वो ग्रो कर रहे हैं बैक्टीरिया. कितना है? वो है n naught e raised to t. वैसे तो e raised to kt आएगा, पर उन्होंने t बोला है खाली, तो ठीक है जो भी है ना. बट टाइम इज इन आवर्स. ठीक है. और दूसरा है, ये है रेट ऑफ, ये है ग्रोथ, और ये है और ये है डिके. तो ओवरऑल dn by dt क्या होगा? रेट ऑफ ग्रोथ प्लस रेट ऑफ डिके जोड़ दीजिए. इस तरह से आ जाएगा आपके पास. तो दिस लुक्स लाइक एन अगली डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके. 1 घंटे के बाद क्या होगा? n naught by n वर्सेस t. करके देखो. दिस डज नॉट लुक लाइक अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राफ अनलेस आई एम मिसिंग समथिंग. स्ट्रेट लाइन दे दिया हमसे. स्ट्रेट लाइन तो कैसे भी नहीं आती हुई दिख रही मुझे. यस सर. क्वेश्चन तो बहुत प्यारा है कि आपने ग्रोथ दी और साथ में डिके दे दिया. तो ऐसा तो है नहीं कि वो पहले 1 घंटे तक ग्रो करेगा और उसके बाद सडनली उसकी ग्रोथ बंद हो जाएगी. ग्रो तो वो करता रहेगा क्योंकि उसका आदत है ग्रो करना. और वैसे तो n बराबर n नॉट से dn by dt. सॉरी. अच्छा हाँ, 1 मिनट, ये गलती कर रहा हूं मैं. dn by dt इज लैम्डा n. जहां n है कितना? दिस इज n इज n नॉट e raised to t. अच्छा, बात तो वही आ गई घूम फिर के. एक ज्यादा कांस्टेंट का फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं है. सही तो कैसे होगा? आप इसको इंटीग्रेट करो. ये लीनियर फंक्शन कहां से उठा लाए हैं, ये तो मेरे लिए भी रहस्य ही है. लीनियर तो कैसे भी नहीं होना. निकाल के देखें. निकालने तो अच्छा फंक्शन है. dn बाय कितना? n नॉट e raised to t भी रखना चाहो अगर, माइनस 5n स्क्वायर. ऐसे नहीं. ये तो प्रॉपर जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होती है वैसे होगा. तो वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके जो आएगा, पर जैसा भी आएगा मुझे किसी भी सूरत में ऐसा नहीं दिखता कि वो लीनियर आ जाएगा. नॉट रियली. सर उन्होंने एक्चुअली क्या किया कि उन्होंने सेपरेट जो सॉल्यूशन दिया गया है उसमें सेपरेटली दोनों को इंटीग्रेटेड लॉग कर दिया है. मतलब टिके को भी अलग सा कर दिया है एंड जो ग्रोथ को भी अलग सा इंटीग्रेट किया गया. ये तो ये तो दोनों को कंपेयर किया. ये तो दे ही रखा है n डैश बराबर n नॉट e raised to t. यस सर. अच्छा, इसको उन्होंने अलग से दैट इज नॉट वेरी एक्यूरेट एक्चुअली. dn बाय, यस सर, वो सेकंड ऑर्डर बना दिया उसको डायरेक्ट. हाँ, ये तो स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर है और आप नहीं, ये बहुत उचित तो नहीं है. दैट्स नॉट रियली अ गुड वे टू डू इट. क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया तो वही है ना, वही ग्रो कर रहा है और वही डिके कर रहा है. तो लेकिन ये भी करोगे तो क्या स्ट्रेट लाइन आ जाएगी?
नो सर। अलग अलग करके भी मेरे को तो स्ट्रेट लाइन तो कैसे भी आती नहीं दिख रही भाई। ये एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, और अगर इसको तुम सेकंड ऑर्डर मान रहे हो तो 1/n माइनस 1/n सर नॉट। पर लिमिट्स पुट करना पड़ेगा सर। पहले वाले में 0 to 1, पर सर एक भी नहीं, ऑप्शन मेरे हिसाब से तो मैच नहीं कर रहा है। नहीं, 0 नहीं, to 1 में भी Zero- एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। 0 to 1 लिमिट्स क्यों रखनी है आपको? एंटीबायोटिक 1 मिनट बाद या 1 घंटे बाद आई है, तो 1 घंटे तक सिर्फ ग्रोथ हो रही थी, राइट? उसके बाद ग्रोथ भी हो रही है, जो 1 घंटे बाद बैक्टीरिया थोड़े एकदम बेहोश हो जाएंगे कि अब एंटीबायोटिक आ गई, अब हम ग्रो करना तो बंद कर देंगे, सिर्फ डीके करेंगे, ऐसा तो है नहीं। और मेरे ख्याल से इन्होंने ये अच्छा आ गया है ना। अगर सिर्फ आंसर निकालना है तो आपको एक बहुत खतरनाक एजम्पशन देना पड़ेगा। क्या? कि बैक्टीरिया ने पहले 1 घंटे तक ग्रो किया, और जैसे ही एंटीबायोटिक उन तक पहुंची उन्होंने ग्रोथ वो सारी बंद कर दी। अब उन्होंने कहा अब हम मरेंगे, है ना, और वो धीरे धीरे डिके करना चालू कर देते हैं। ये जो फंक्शन है ना सेकंड ऑर्डर का, इसको देखो, ये क्या है, n नॉट अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू, दिस इज k इंटू n नॉट t प्लस 1। तो दिस इज व्हाट y, दिस इज mx प्लस c। देख रहे हो? और स्लोप भी k n नॉट है, पॉजिटिव स्लोप है। तो ये एक बहुत ही विचित्र अजम्पशन ले लिया गया है। कौन सा? कि बैक्टीरिया ने 1 घंटे बाद किसी चमत्कारवश अपनी ग्रोथ बंद कर दी है। ये अगर क्वेश्चन में लिखा होता तब तो ये उचित था, क्योंकि नहीं लिखा है तो वो आएगा तो इसको इंटीग्रेट करके ही कायदे में आंसर भले ही जेई से मैच हो जाए, अलग बात है। मतलब मैं भी आश्चर्यचकित हो गया, मैंने कहा इतना बेहतरीन क्वेश्चन जेई मेन ने पूछ लिया कैसे, पर भैंस पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी, है ना। उन्होंने कुछ ना कुछ फूट पटांग काम करना ही था, तो ठीक है। डन। ये थॉट कैसे है कि मैं अपना डिक्टम में भूल गया कि कभी भी कंफ्यूजन हो तो थिंक लाइक द स्टूपिडेस्ट पर्सन यू कैन एंड योर आंसर विल मैच। सर पर इतना भी सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, मतलब सच तो ये है कि अब सेकेंड थॉट पे, अब जैसे वंस इट रीचेस बैक्टीरियल पॉपुलेशन गोज डाउन, अब इन्होंने जो रेट ऑफ डिके वाला है, इसको अगर इन्होंने मान लिया कि ये ओवरऑल है, इसमें ग्रोथ खा गए हैं, या इसी में ग्रोथ को भी एडजस्ट कर लिया है, तब टोटल मिलाकर ये है। अगर ऐसा मान लो तो ये होगा। जी कायदे में क्वेश्चन में साफ होना चाहिए था। मुझे कुछ कहना है और? नो सर। मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकता हूँ, आप इंसिस्ट करेंगे उसे सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं आपको। तुम तो जेई मेन का आनंद लूट रहे हैं, लूटिए, आगे चलते हैं। 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, यस सर। 9th। सर एक्चुअली 9th में ये डाउट था सर, स्लोप चारों के पॉजिटिव दिए सर, एंड यहाँ पे डीके हो रहा है, वो कैसे हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा था। कंसिडर द फॉलोइंग, देखते हैं। पर ए से बी, ए बी सी डी, P1 P2 P3 P4 दे रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आर ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। गजब। द फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन्ड व्हेन लॉग ऑफ रेट वर्सेस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आर प्लॉटेड। अच्छा, तो क्या दिक्कत है? ये तो ठीक ही है, टाइम थोड़ी है यहाँ पे, सॉरी। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो टाइम का फैक्टर कहीं कंसिडर नहीं किया जा रहा। यहाँ क्या हो रहा है? रेट में माइनस अंदर लिया गया है क्या? कहीं माइनस अंदर नहीं है, वर्सेस टाइम है ना। आप देखें जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है। क्या दिक्कत है इसमें? ये सर वही रेट का माइनस डीए बाई डीटी अंदर गया है ना, मैंने बस डीए बाई डीटी कंसीडर किया था, वहीं पे रेट हमेशा माइनस डीए बाई डीटी से ही डिफाइन होता है। यस सर।
तो आप रेट की परिभाषा ही बदल देंगे फिर कंफ्यूज हो गई सही। हाँ सर। और कुछ है इसमें, और कोई डाउट? नो सर। नहीं, ठीक है। 10th 11th 12th यस सर 12। 12th. For a reaction, consider the plot this. If the constant, rate constant for this is so much, rate constant 500 Kelvin is. अच्छा, आपको ये सब दे रखा है ड्रामा, ln k वर्सेस 1/t। अगर आपको याद हो d ऑफ ln k वर्सेस d ऑफ 1/t कितना है ये? माइनस डेल्टा एच बाय आर। दिस इज माइनस ई ए, माइनस था या नहीं था चेक कर लो, माइनस ई ए बाई आर, ठीक है था, है ना, ऐसा है। तो माइनस ई ए बाई आर एल एन के वर्सेस ये दे रखा है आपको कितना है, -4606 केल्विन, ऐसा दे रखा है, ठीक है। हाँ, तो आपको ई ए बाई आर की वैल्यू आ गई, अच्छी बात है। फिर बोला है इफ द रेट कांस्टेंट इज नाउ ln k2 by k1, k2 by k1 is minus ea by r 1/t2 minus 1/t। तो k2 पूछा है और k1 दे रखा है 10⁻⁵ is minus ea by r which is -4606 1/t2। टेम्परेचर 500 केल्विन था और ये 400 केल्विन था। इतनी बातें हैं। हाँ सर। वाह, ये आ जाएगा। और इस गंदगी को सॉल्व करके उसका एंटीलॉग लीजिए, भव्य है ये। हाँ, देखिए वैसे आंसर कुछ इज्जतदारी आता हुआ दिख रहा है वैल्यू से, तो देखो क्या आता है, कितना आएगा, ये आ जाएगा 10⁻⁴ में 1 2 3 4। हाँ, तो अरे ये भी अच्छा वाला है, 23.03 एल लो, कर लो बात। और ये ln है तो 2.303 log to base 10 of k2 by 10⁻⁵। तो ये 10 आ गया, 10⁻10। तो प्लस माइनस चेक कर लेना, कुछ प्लस माइनस में कुछ कबाड़ा तो नहीं कर रहे अपन, चेक कर लेना एक बार। तो अभी जो रफ आ रहा है वो तो 10⁻+5 दिख रहा है मुझे, लेकिन शायद हो सकता है मैंने प्लस माइनस कहीं घपला कर दिया हो। ठीक है, तो वो चेक कर लो, जो कर आके आएगा वो तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। हाँ। और कुछ इसमें डाउट कहाँ था, ये तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन था। कहीं तो सर कुछ तो करने के टाइम पता नहीं, आई गेस सब्स्टिट्यूशन कहीं तो रॉन्ग हो गया होगा, ये तो यार पॉसिबली, है ना। वैसे काइनेटिक्स में आपके नंबर थोड़े से बढ़े हुए लग रहे हैं मुझे, अच्छी बात है। तो ये क्या ऐसा है कि लोग कुछ बॉट वॉट की मदद से नकल करना सीख गए हैं या मतलब सुधर ही गए हैं? कोई जवाब नहीं है इस बात का, धोखा। आकर्षक जी, कैमरा ऑफ है आपका, आप हैं वहां पे? सर वो नेटवर्क इशू था तो मैंने बंद कर रखा। मार्क्स आकर्षक हैं आपके, इट्स 88 आउट ऑफ 100 विच इज लाइक प्रेटी गुड। यस सर, वो रिवाइज किया था, बाकी ये ईमानदारी अच्छे हो गए। हाँ, तो अच्छी बात है। नहीं, आप देखो ये वाला गलत हुआ था इसमें। अच्छी बात है, इसमें मैंने सही किया था, ये आंसर शायद गलत दिया है। हाँ सर 2 आ रहा है। एक पढ़ तो लेने दो यार, है ना। फॉर एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन A2 टकटक A1, ये जो भी है, K1 K-1, द एक्सप्रेशन फॉर dA by dt इज, अच्छा ठीक है। तो
dA/dt। अब A तो प्रोडक्ट है, A बन रहा है किससे? K1 से, तो दिस इज K1 इंटू A2 माइनस K-1 इंटू A। यस सर। तो सर यहाँ पे इसको बैलेंस नहीं करेंगे क्या? A2 इज इक्वल टू A दे रखा है, तो ये सर करना पड़ेगा उसके बाद में। A2 को फिर 2A लिखेंगे। अच्छा, वैसे तो एलिमेंट्री रिएक्शन सीधा दिया ही होना चाहिए, लेकिन ठीक है आपकी बात। A2 से A तो नहीं बन सकता, वो 2A ही होगा, कोई उपाय नहीं। हाँ सर, यस। ठीक है ना? यस सर, वही गलती कर दी थी मैंने। सर तो आंसर 1 ही आ रहा है तो भी। हाँ सर, क्योंकि K1 पे तो 2 आएगा। तो ये तो K1 A2 तो नहीं रहेगा, और माइनस K-1 A² ऐसा आ जाएगा। तो और dA/dt, अच्छा अब ये हो जाएगा 1/2 dA/dt, तो dA/dt विल बी 2 टाइम्स दिस, क्योंकि कोएफिशिएंट 2 आ गया ना, फिर तो तुम सब गड़बड़ की तरफ चले जाओगे। तो दिस इज 2 टाइम्स K1 A2 माइनस 2 टाइम्स K-1 A²। हाँ सही तो है 3, क्या दिक्कत है? यस, वो 2 लगाना भूल गए थे, वो ना वो 2 आप बैलेंस करोगे उसको और वैसे निकालोगे, ठीक है। सर वो एक्चुअली बस K1 पे ही 2 लगा दिया, A² पे 2 लगाना वो थोड़ा मिस हो रहा था। हाँ, और ये तो वो एक्चुअली वो 1/2 dA/dt अगर यहाँ से लिख के करोगे ना तो ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा दिमाग पर। ओके सर। 14th हरे राम, हाँ 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21 2 3 4, वाह देवता बन गए आप, 5 6, नहीं अब 5 आया, आप तो ऐसे न थे। दैट्स इट।